हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज फाइनली मेरा पीएमटी हो चुका है। ये मैं एंड में बताऊंगी कि क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा पीएमटी था। आज है 12 जून, सेकंड शिफ्ट में मेरा पीएमटी था और मैं देके आ चुकी हूँ। बहुत लंबा सफर था, हर एक डिटेल कैसे क्या हुआ, हर एक स्टेप डिटेल में बताऊंगी मैं आप सभी को, और वो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनका पीएमटी नेक्स्ट शिफ्ट में कल है या फिर फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर का, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस टाइम पहुंचना होता है, कितना टाइम लगता है जाने में, क्या क्या वहां फैसिलिटी है, हर एक डिटेल। और साथ में मैं वीडियो भी लगा दूंगी। वो मैंने बाय चांस शॉर्ट वाली रेशियो में बना दी है, इसलिए मैं साथ के साथ वो लगा दूंगी, वरना मैं कंप्लीट बड़ी रेशियो होती तो अलग से भी लगा देती। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड से शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड 2 पेजों का निकलवाना है। ये नहीं है कि एक पेज पे फ्रंट और बैक में निकलवा लिया, नहीं, 2 पेज सेपरेट अलग अलग पेज पे एडमिट कार्ड निकलेगा, क्योंकि दोनों पे साइन करवाते हैं वहां जाने के बाद। जिन्होंने 2 सेपरेट पेज पे एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया उनको वापस से बाहर भी भेज देते। कई बार तो ऐसा होता है, मेरे साथ जो लड़कियां थी उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये गलती आप मत करना। इससे पहले मैं बताती हूँ कि हम घर से किस टाइम चले थे। तो रात को 2 बजे हम घर से चले थे, और तो घर से हम चले थे 2 बजे, और रात को मैं यहाँ देखो वीडियो क्लिप देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब सोए हुए थे। तब हम जागे थे, क्योंकि हमें चाहिए भाई वर्दी। वर्दी को जिससे भी प्यार है ना उसको ये तो करना ही पड़ता है, और ये तो शुरुआत है। मैं तो वैसे तो खुश हूँ कि फर्स्ट स्टेप हो चुका है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मैं गई थी वो देने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में बताती हूँ क्या क्या लेके जाना है। तो एक तो हो गया एडमिट कार्ड, जो कि डबल पेज पे आपको प्रिंट आउट निकालना, कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में फोटोज, जो कि मैंने ये लिए साथ में, देख लो। आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन उसमें आपका फोटो क्लियरली दिखना चाहिए विद डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। अच्छा खासा बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट। और साथ में एक मैंने पानी की बोतल भी ले ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा रखी है कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है सच में। तो 2 बजे चलने के बाद हम बहुत बहुत इजीली, सच में, वैसे सभी लड़के ये बता रही थी कि बस में 6-6 घंटे लगते हैं, इसीलिए मैंने बस को अवॉइड किया और हम अपने पर्सनल व्हीकल से गए थे। तो उसमें 3.5 घंटे ही लगे थे, और वो भी हाईवे से गए थे, इसीलिए जम्मू कटरा वाला जो हाईवे है उससे 3.5 घंटे लगे थे। और मैं तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ही पहुंच गई थी। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ वो बताती हूँ मैं। ये देखो हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं फर्स्ट शिफ्ट में एंट्री ले लूं। और लड़कियों का ये डाउट भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि अगर हम जल्दी जाते हैं तो क्या हमें एंट्री मिल सकती है, और अगर लेट हो जाते बाई चांस किसी भी रीजन से तो क्या हमें एंट्री मिल जाती है। तो लेट वालों को तो एंट्री दे देते, फिलहाल के लिए सभी को एंट्री मिल जाती है जो भी लेट है, लेकिन जो जल्दी है ना वो उन्हीं को मिलती है, जैसे मेरे को नहीं मिली। मैंने ये रीजन बोला था कि मेरा एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज का, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड निकाल लो और इसके पीछे पेस्ट अप कर दो। तो पेस्ट करने के बाद अगर आपका मतलब कोई वैलिड रीजन है ना तो आपको अलाउ कर देते हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट वालों को फर्स्ट में भी अलाउ कर देते हैं, अगर आपके पास वैलिड रीजन है कुछ भी। जाने के बाद आपसे ये पूछते भी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यू हो या फिर कुछ और रीजन हो, जल्दी जाना हो घर पे, तो वहां जाने के बाद आपका जल्दी भी करा देते हैं। तो मेरा तो नहीं हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, मैंने ट्राई किया था क्योंकि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था, मेरे एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में ही हुआ था, उसकी एंट्री 8 बजे से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैंने 8 बजे एंट्री ली थी प्रॉपर। मैं जब गई अंदर तो वहां जाके 2 अलग अलग बैच बना दिए गए थे, और 10-10 मिनट, 5-5 मिनट लगभग वेट करने के बाद आगे हमें बैठाया गया फिर सेकंड बैच में। और उसके बाद बायोमेट्रिक बहुत लंबी चली, बहुत लंबी भाई। उससे पहले हमें ये सीरियल नंबर दे दिया गया था, और मेरे को बाद में पता चला कि ये आते टाइम रिटर्न करना था। मैंने तो नहीं किया भाई, जो होगा देखा जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद बायोमेट्रिक में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। स्टार्टिंग हुई इसमें फोटो पेस्ट करने से, फिर इसमें यहाँ साइन कर लेना जाने से पहले ही आप, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। यहाँ साइन होंगे, 2 साइन होंगे, और एक जो सेम फोटो है ना, सेम हो तो अगर अपना सेम कर लो, डिफरेंट भी चल जाएगा वैसे तो, लेकिन सेम है तो अपना सेम फोटो यहाँ पेस्ट कर लेना पहले ही। और वहां जाने के बाद एक स्टैंप लगेगी, फिर दूसरी लगेगी, फिर साइन होंगे, फिर तीसरे साइन होंगे। भाई बहुत बहुत झंझट होते हैं वहां जाने के बाद। बायोमेट्रिक में सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, वरना हाइट में तो कुछ भी टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा बायोमेट्रिक होने के बाद जो मेन पर्पस था वो था हाइट का।
तो हाइट में भी ये डाउट था मेरे को होगा या नहीं। तो हाइट के लिए मैं जैसे ही गई तो वहां पे एक प्रॉपर मशीन थी जो कि जर्मन से आई हुई थी। तो प्रॉपर मशीन थी, उसमें हील के नीचे यानी कि एडी के नीचे 2 बटन है ब्लैक ब्लैक कलर के। वो बोलेंगे कि इनके ऊपर अपने पैर रखो और उसके बाद वो एक्टिवेट होंगे, वरना वो काम ही नहीं करेगी मशीन। और उसके बाद सिर पर भी ऐसे छोटे छोटे करके 4 बटन है, वो ऐसे प्रेस करेंगे। बहुत ज्यादा भाई रियल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, सिर को ऐसे दबाएंगे जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो। मेरी ऐसे हेयर पिन लगी हुई थी बालों में, ये नहीं खुलवाई थी होपफुली उन्होंने। वो इसीलिए क्योंकि मेरी 2 इंच एक्स्ट्रा हाइट थी, वरना सभी के ऐसे जो भी कुछ भी लगा हुआ बालों में या फिर सब कुछ वहां जाके ओपन करवा देते हेयर को, फिर प्रॉपर हाइट होती है। तो मेरा तो फाइनली क्वालिफाई हो चुका है, ये रहा पीएमटी क्वालिफाइड। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि खुशी किस बात की हो रही है, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था मेरी हाइट है। तो मेरी हाइट लगभग लगभग जितनी मांगी गई है उससे तो 2-3 इंच ज्यादा ही है। 5 2.2 मांगी गई है और मेरी है 5 कुछ भी लगा। लेकिन जो मेन बात ये है ना कि जो एक लड़की मेरे साथ में थी ना, वो 1 सेंटीमीटर से रह गई भाई। तो अपना ऐसा करो कि बॉडी पोस्चर खड़े होने के तरीके से कुछ भी लगा लो, 1 सेंटीमीटर से रह जाती है तो उन्हीं को ही पता होता है, फिर वो जो गम होता है उन्हीं को ही। तो मेरे को तो पता ही था ऑलरेडी कि पीएमटी तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाइट मेरी अच्छी खासी है जो हरियाणा पुलिस में मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। ठीक है चलो, बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर एक फेज तो क्लियर हो चुका है अपनी वर्दी की तरफ जाने का, अब दूसरे की बारी है जो कि 1 महीने के बाद होने वाला है। फिर हमारा क्वालिफाई हो गया, मैंने स्टैंप लगवाई क्वालिफाई की। और हाँ, वहां पे चेस्ट नंबर दिया जाता है, मेरा चेस्ट नंबर था 728 था शायद। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो टेस्ट नंबर। पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, आई थिंक फिजिकल के टाइम पे, और जो कि 1 महीने के अप्रोक्स बाद होंगे लड़कियों के, क्योंकि बॉयज के स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने दे दिया था, फिर हम आ गए थे। जाने से पहले अपना कुछ भी खा पी के जाओ भाई, वहां अच्छी बहुत अच्छी कैंटीन है। तो पीएमटी में एंटर करने से पहले जब मेरे शिफ्ट में तो मेरे को भूख लगी थी, तो सुबह सुबह मैंने अपना जाके भाई शेक वगैरह अच्छे से पी लेना, क्योंकि वहाँ कैंटीन की फैसिलिटी पूरी है, कंप्लीट फैसिलिटी है। लेकिन मैंने तो अपना यो गन्ने का जूस पिया था जाने के बाद। ये तो है नहीं कि फिजिकल है तो कुछ भी आप खा पी के जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि रात को 2 बजे निकले थे हम। फिर वहां से जैसे ही निकलते हैं ना, अगर किसी को भी कुछ भी अच्छा खाना है तो वहां से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, NH1 हाईवे है शायद, वहां जैसे ही निकलेंगे ना तो बहुत ही एक अच्छा तो नहीं कह सकते पर ठीक है ढाबा है, वहां बता दूंगी। वहां जाके हमने खाना खाया था, एसी की भी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी है, खाना भी ठीक ठाक था प्रॉपर। ये सबसे पहले वही होटल आता है, तो हमने वहां जाके खाना खाया था। फिर मैंने खूब सारा खाना खाया क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी और पीएमटी भी क्वालिफाई हो चुका था। तो खाना खाने के बाद फिर हम निकले थे अपने घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स, सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दी है, जिसका भी पीएमटी रहता है, जिस भी चीज का। सबके लिए बाय बाय एंड राधे राधे।